को असली की तरह देखते हैं और बाकी तो कहते हैं कि ये तो सब नेगेटिव ही है। तो सभी तरीके का माल बाजार में बिकता है और उस माल में ये घायल माल कवि सम्मेलनों में भी आ गई। कहानी है, सब जगह आ गई। यहाँ पर आज के इस कवि सम्मेलन की सबसे बढ़िया बात क्या है, इस कवि सम्मेलन में एक भी चुटकुला नहीं सुनाया गया। इस बात को इस कवि सम्मेलन की सबसे, ये कवि सम्मेलन मीना बाजार का नहीं है, ये कवि सम्मेलन इंदौर के जन्म दिवस का कवि सम्मेलन है। गरिमा के साथ दिया जाता है, भाईचारे के साथ दिया जाता है, प्रेम प्यार स्नेह और दुलार के साथ दिया जाता है। और उस भाव से इस कवि सम्मेलन को सजाया, इन सभी ने मिलकर के अपना सहयोग दिया। ये हमारे लिए भी अभीष्ट है भाई। देखो आपके आग्रह पर जगदीश भाई जो हैं अभी भी खड़े होकर के आपके बीच में काव्य पाठ कर रहे हैं। ये इंदौर के जोहरियों का फल है। उसका कारण है कि कालिदास वहाँ रहते थे, उज्जैन में धार जाते थे तो भाया इंदौर ही जाते थे। तो वो कविता सुनने और सुनाने का जो प्रताप यहाँ पर हमें संस्कार से मिला है, इसलिए हम भाई को हजारों बार सुनने के बावजूद भी बार बार सुनना चाहते हैं। ये हमारे प्रेम प्यार का इजहार है। और जगदीश भाई प्रसन्न होकर के सुनाए। बहुत बहुत आभारी गुरु आपका। वो बस्ती जहाँ से कोई भी आदमी शराबत का चोला पहनकर किसी मकसद से गुजरे, उसको बेनकाब बेआबरू कर देने वाली बस्ती, बदनाम बस्ती, उसी बस्ती में बसर करने वाली परिस्थितियों के वशीभूत होकर शरीर का सौदा करने वाली एक अबला की कहानी कविता के रूप में। कुछ लोग पूछते हैं कि साहब ये कविता आपने कैसे लिखी है। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तब एक पिक्चर आई थी प्यासा, जिसके हीरो थे गुरुदत्त। वो ऐसा हीरो था जो मात्र 35 साल की उम्र में चले गए थे। वो उस पूरी पिक्चर में एक लाइन बार बार आती है, इसी विषय को लेकर थी है, बदनाम बस्तियों को लेकर, कि जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ हैं। बार बार चलती है लाइन। इस लाइन ने मुझे कचोटा, मैंने कविता लिखी बदनाम बस्ती। कविता प्रारंभ करूँगा, कहीं बीच में एक लाइन नहीं बोलूँगा। मैं आपसे कहूँगा कि आप ताली बजाना, एक कहानी की तरह चलेगी, आप पूरे मनोयोग से सुनना। मैं कविता प्रारंभ करता हूँ, एक बार आप मुझे आदेश दे दीजिए, मैं पढ़ूँगा। कब तक वसुंधरा पे कोई इस तरह जिए, अपने वतन में ही पतन का जहर जो पिए। इस तरह अमन ना कभी वतन को है मिला, चलता रहेगा ऐसे ही पतन का सिलसिला। मिलती रहेगी धूल हवाओं के शोर में, गिरते रहेंगे फूल आंधियों से भोर में। लुट जाएंगी कलियां ये खुद माली के हाथ से, शाखों की दुश्मनी हुई है पात पात से। ये दौर यहाँ खत्म कभी हो न पाएगा, यह दौर हमेशा वतन का सर झुकाएगा। इस दौर के जज्बातों में एक जात बनी है, सौगात साहूकारों की एक रात बनी है। चांदी सी चमकती है ये अनजान हस्तियाँ, दामन में लिए बैठी है बदनाम बस्तियाँ। आंचल को आँचिया न सके पहुँचती है धूल, जिंदा है जिंदगी से बने कागजों के फूल। लेकिन यहाँ अस्तित्व ही कुछ और होता है, ये पहला कदम ही गंवारा छोर होता है। इस छोर पे आकर के वो मतलब निकालते, शीशे के घर को देख के पत्थर उछालते। मानवता गिरवी रखते हैं मर्यादा तोड़ते, पैरों को सर पे रख के उसके दर पे दौड़ते। मैंने भी सोचा एक दिन में जाऊंगा वहाँ, क्या होता है इस देश में ये पाऊंगा वहाँ। एक रोज बैठ ही गया गुमनाम कश्ती में, जब पहुंचा दलालों की बदनाम बस्ती में। गुजरा एक दर के सामने तो थर थराए पैर, मंदिर के पुजारी भी वहाँ करने आए सैर।
चंदन का तिलक देख मैं हैरान हो गया, ये आदमी था किस तरह शैतान हो गया। इस देश की अश्लील तबाही को रोकिए, वर्दी पहन के जाते सिपाही को रोकिए। रक्षक की गर आरज़ू बख्शक से सस्ती हो, ऐसा न हो कि हर गली बदनाम बसती हो। वहाँ से आगे बढ़ गया, कुछ देर से जो खाली था वो जीना चढ़ गया। ऊपर गया तो एक पल में मौन हो गया, ऐसा मुझे लगा कि मेरा जहन सो गया। पहचानता हूँ आज मैं अंतर की ये ज्वाला, और देखता हूँ भूख से भूखा सा निवाला। तो सज धज के एक सांवरी चौखट पे खड़ी थी, माथे पे लाल बिंदिया थी गलमाल पड़ी थी, हाथों का हरम चूड़ियां मेहंदी का रंग था, बिछिया को वही आज भी पायल का संग था। नियति का नंगापन था, विधि का विधान था, पैरों तले जमीन सर पे आसमान था। यौवन का कारोबार था, भरपूर जवानी, छंदों की गुत्थियों में थी नौरस की कहानी। श्रृंगार इस कदर भी तो भरपूर नहीं था, सब कुछ था मगर मांग में सिंदूर नहीं था। तब कैसा वो दस्तूर था, कैसी वो घड़ी थी, बेजान में था और वो पत्थर सी खड़ी थी। तब बढ़ते कदम भी तो अपने आप रुक गए, मुरझा गया था आदमी, अरमान झुक गए। तब क्या हुआ मुझे मैं फर्ज भूलने लगा, एक आदमी का ऋण अधर में झूलने लगा। पर कर गया हिम्मत और एक बात पूछ ली, जिस रात वो मजबूर थी वो रात पूछ ली। इस बात बदौलत घुटन की गर्द छा गए, जैसे मेरी जुबान वहाँ पे कहर ढा गए। ऐसा उसे लगा कि वो बीहड़ में फंसी थे, पागल सा मुझे जान के पागल सी नसी थे। यूं कहने लगी अपने सिक्कों को उठाओ, मनहूस मेरे दर से अपने पैर हटाओ। औकात अपनी इस तरह क्या मुझको बताते, आते हैं मेरे दर पे कई सर को झुकाते। इंसान के अतीत से तुम दूर कहीं हो, लगता है मुझे ऐसा के भारत के नहीं हो। वरना किसे फुर्सत थी जो ये बात पूछता, जिस रात में मजबूर थी वो रात पूछता। माया से इस जगह पे बस काया ही सस्ती है, भूले से भी मत आना ये बदनाम बस्ती है, भूले से भी मत आना ये बदनाम बस्ती है। कुछ देर में खड़ा रहा तानों को ओढ़कर, मैं आ नहीं सका था अपनी जिद को छोड़कर। यूं भूख प्यास को लिए निर्भीक पड़ा था, सुबह से हुई शाम उसके दर पे खड़ा था। तब नजदीक मेरे आके सबसे दूर हो गए, आखिर वो कुछ कहने पे ही मजबूर हो गई। अंतर की ज्वाला को यूं सहने लगी थी, और अपनी दास्तान को यूं कहने लगी थी। औरत की हया ओढ़नी का कच्चा रंग हूँ, बिन डोर के उड़ती हुई कटी पतंग हूँ। बचपन कहाँ पे गुजरा है मैं जान ना सके, जब होश आया खुद को तो पहचान ना सके। अनजान थी बिठाया था गुमनाम कश्ती में, जब होश आया पाया है बदनाम बस्ती में। क्या होती ममता होता क्या बाबुल दुलार, ये राखी को समझ पाई ना भाई का प्यार। ये मत पूछ मुझसे मेरी कहानी अजीब है, मैं जिंदा सिसकियों से हूँ आंसू नसीब है। दामन में मेरे इसलिए लावा पिघलता है, मेरा देश मेरी छाती पर ही मूंग दलता है।
जानती, ना तो किसी को मान है और ना ही मानती। चुपचाप चले जाओ मेरे देश के वासी, दो अक्षरों के ही लिए सदियों से हूँ प्यासी। इस तरह बुझे कितने मेरे देश के दिए, इस तरह बुझे कितने मेरे देश के दिए। कब तक वसुंधरा पे कोई इस तरह जिए, इस तरह जिए। आज के इस काव्य यात्रा